कि ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए हैं, सेंटर है उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नजर नहीं आता। ये है ऐसी सूरत, मैं उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करना चाहता, फिर लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि इसको आप किसी तौर पर इस पूरे रीजन को किसी भी हैपनिंग को उससे खाली नहीं समझ सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब जो बातें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर वो ये हो रही हैं कि मोदी जी जो हैं वो ताकतवर हो गए हैं और इसके बाद अब हमारा नंबर आने वाला है। नंबर किस तरह से दोस्तों कि जैसे रूस ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है कि अब भैया इंडिया भी हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा और वो हमारे ऊपर कब्जा करेगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि आज मोदी जो है वो बीजेपी से बड़ा ब्रांड है। आज मोदी के ऊपर वोट मिल रहा है, बीजेपी के ऊपर वोट नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते भारत की कि जहां इंतखाबी नतायज के मुताबिक बीजेपी को एक बार फिर बर्तरी मिल रही है और ख़ास तौर पर यूपी के अंदर इसकी बर्तरी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, ये आज का मौजू। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने मैदान मारा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सब यूपी के से एक पैगाम भी आया हमें कि जी अगर यूपी के अंदर बीजेपी जीत गई तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई बुरा होगा और हमारे साथ जो यहाँ पे होना है फिर वो दुनिया देखेगी कि मुसलमानों के साथ क्या देखिए, हो। यूपी जो है ये एक बेसिकली मुसलमानों के तमाम बुनियादी मराकज़ की जगह है। शियों के लखनऊ वहीं पर है, बरेली आपका वहीं पर है, उसके बाद 15-16% के मुसलमान और वहाँ वहाँ ही पर हैं। लैंडस्लाइड। यूपी में ब्राह्मणिज्म जो है वो शदीद है और दलित जो है उस तरह से आप नहीं मर सके। और मुझे लगता ये है कि इस अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिल के किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन इसमें जो खुशाइन चीज़ आप देखें ना, गोवा में भी बीजेपी जीत चुकी है और उसके साथ मणिपुर में भी जो जीत चुकी है, उत्तराखंड में भी, लेकिन पंजाब का जो रिजल्ट है वो हैरान कौन है। आम आदमी का उधर क्या 92 सीट, 92 सीट। हाँ। देखिए आप एक दफा उसका इंटरव्यू सुने कभी, उस बंदे ने क्या क्या कुछ फ्री किया है दिल्ली के अंदर कि ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए हैं, सेंटर है उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नजर नहीं आता। ये है ऐसी सूरत, मैं उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करना चाहता, फिर लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि इसको आप किसी तौर पर इस पूरे रीजन को किसी भी हैपनिंग को उससे खाली नहीं समझ सकते। कि कौन सी पार्टी कहाँ पे है, मजबूत है या लीड कर रही है और क्यों है? BJP will come back again, regain in terms of the seats, in terms of forming the government again. So BJP वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जो यूपी जीतता है वो इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बनाता है वो पार्टी। और यूपी जीते बिना दिल्ली पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने डिलीवर किया लास्ट अपने टेन्योर में कि जिसकी वजह से लोग कह रहे कि नहीं जी, हमने अब योगी जी को या बीजेपी को लेके आना है यूपी के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। और जो राम मंदिर वाला इशू है वो मुझे लगता है ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से लगभग 30 साल होने आ गए वो चलते आ रहा था। लेकिन उसको लेके लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और फिर आगे सरकार बढ़ रही है, राम मंदिर बन रहा है, तो ये हमें सुनाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर है काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है, परसेप्शन में भी और एग्जीक्यूशन में भी दिखता है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है यूपी में, जो कि डिस्पाइट बीइंग इंडियाज बिगेस्ट स्टेट पहले होता नहीं था। यूपी और बिहार इस दो स्टेट के लोग इंडिया के बाकी शहरों में जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली, सदर्न स्टेट्स के भी जो साउथ के स्टेट, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां भी जाते थे रोजी रोटी के लिए।
वो ट्रेंड अब थोड़ा-सा कम हुआ है, लोगों की डिपेंडेंसी बाहर जाने को लेकर। अपना घर कौन छोड़ के जाना चाहता है, अपना शहर, अपना गाँव रोज़ी-रोटी के लिए। और एक और बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, वो ये है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है योगी आदित्यनाथ का। आपने देखा होगा जब कोविड की वेव्स आई थी, अभी तो थर्ड वेव इंडिया में जस्ट खत्म हुई है। इनिशियल फर्स्ट और सेकंड वेव्स में इंटरनेशनल बॉडीज तक यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया है, उसको लेके उन्होंने काफी तारीफ की थी। वो इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, और अगर वहां चीजें हाथ से निकल जाती ना प्रकार, तो आप ये मानिए कि जो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती। एंड देयर वन मोर थिंग आई मस्ट मेंशन, देखिए लार्जर इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी हो और उसी पार्टी का अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो, डिफॉल्ट मैनर में ये हेल्प करता है उस स्टेट को ज्यादा ग्रो करने में। अगर इन पार्टीज के रहेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार वाली जो पॉलिटिकल स्लोगन भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और योगी का, उसका एक्चुअल में फीलिंग और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे दिखता भी है। सिंपल होता है, दो लोग अगर एक ही पार्टी के हो तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक आखिर मैं सिर्फ ये पूछूंगा, मोदी फैक्टर कितना है इलेक्शन में, उसका असर कितना रहा है या फिर आइंदा कितना रह सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मोदी जी को लोग ज्यादा, और बीजेपी प्लस मोदी जी, मतलब ऐसा है कि मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या ये चीज वाकई जो हमें यहाँ से नजर आ रही है इस्लामाबाद से ऐसा ही है, कितना इन्फ्लुएंस रखती है मोदी जी की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहें या एज ए लीडर? फकार, अगर 7 साल पहले अगर आप उससे क्वेश्चन पूछते, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, पहली बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब मैं कहता कि मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी। ओके। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और आपके ऑडियंस को, मोदी इज बिगर देन बीजेपी। सो उसके ऑब्वियसली पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट दैट्स फॉर द पार्टी टू फिगर आउट। बट मोदी alone is a much bigger brand and credible face than the party. अब उनका वर्किंग स्टाइल भी इसी तरह से है, उसके बेनिफिट भी मिलते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन ये जो मोदी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, ये लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में, केवल यूपी में और पंजाब में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बीजेपी जीतती है तो आज के डेट में उसका मेजॉरिटी शेयर मोदी इमेज एंड मोदी फेस होता है। अभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लीन पैन तो नहीं हो पाया है, क्योंकि इंडिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इतनी आसानी से पूरा 360 पूरा इंडिया मतलब कवर करना या पूरा इंडिया जीतना, मतलब नो डाउट अबाउट दैट कि 135 करोड़ की जनता रहती है, आसान भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप पूरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वोट लेना। लेकिन खैर एनीवे, मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए और उसको चलते रहना चाहिए।